नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और आज हम 11 जून 2020 से संबंधित सभी डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आज देखेंगे कि कौन कौन से आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट से आप अपने सभी दोस्तों को इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसने कैंसर का जल्द इलाज करने के लिए मैग्नेटोकेलॉरिक सामग्री विकसित की है? तो ये की है ARCI ने। देखिए फ्रेंड्स, ARCI ने हाल ही में एक कैंसर को जल्दी ठीक करने के लिए एक नई मैग्नेटोकेलॉरिक सामग्री विकसित की है। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च एंड फॉर पाउडर मटेरियल एंड न्यू मटेरियल, इसके द्वारा ये विकसित की गई है तकनीक कैंसर को इलाज ठीक करने के लिए। और आपको बता देते हैं, जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक इसी से संबंधित चाइल्ड हुड कैंसर डे होता है जो 15 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर जागरूकता दिवस आपका राष्ट्रीय स्तर पर 7 नवंबर को बनाया जाता है। तो ये तीनों डेज इससे संबंधित आप रिलेट करके ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस वैश्विक समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से ज़्यादा की सहायता राशि देने का ऐलान किया है? तो ये किया है आपका G20 ने। जो आपके G20 देश हैं, उन्होंने कोविड-19 वैश्विक जो महामारी है इससे निपटने के लिए $21 बिलियन से ज़्यादा की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसी ऐलान के साथ G20 लीडर्स देशों ने, मतलब कि जो G20 के जो लीडर्स देश हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक व IMFC इससे भी अपील की है कि वे सभी साधनों का पूर्ण उपयोग करके लोगों को हर प्रकार का सहयोग या सहायता प्रदान करें, ताकि और अच्छी तरह से बेहतर तरीक़ों से इससे निपटा जा सके कोविड-19 से। 2020 का जो आपको पता ही है, G20 जो समिट है, इसको मतलब इसको इसकी मेज़बानी कर रहा है सऊदी अरब। और इसकी जो राजधानी है वो है रियाद। और 2021 में G20 समिट को मेज़बानी करेगा इटली, और 2022 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा। अभी आपको पता भी है कि G20 वित्त मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की और G20 कृषि मंत्रियों की भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो वो सब आपकी रियाद से पार्टिसिपेट हुई थी, जिसमें हमारे निर्मला सीतारमण जी कृषि मंत्री, इन सबों ने भाग लिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये अब की बार जो G20 की समिट है वो कोविड-19 की वजह से VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। ये किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? तो ये कन्नड़ फिल्म जगत उद्योग से जुड़े थे। आपको बता देते हैं, जो आपके चिरंजीवी सर्जा हैं, इनके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट नाम आपको मैं बता रहा हूँ जिनके हाल ही में निधन हुए हैं। तो आप अगर लिखते हो, कोई नोटबुक वगैरह आपने अगर बना रखी हो, तो इसमें एक साथ भी आप इनको लिख लेना। देखिए, हमजाद कोया का नाम ध्यान रखना है। भारत के पूर्व फुटबॉलर हैं और केरल के से ये रिलेटेड थे, तो इनका भी निधन हो गया है। कर्ट थॉमस का नाम ध्यान रखना। अमेरिका के पहले जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक खेलों में गोल्ड जीता था। रियाज खान, इनका भी नाम आप लिख लेना। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे, इनकी कोविड-19 के चलते मृत्यु हो गई है। वेद मरवाहा, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे और मणिपुर, झारखंड, मिजोरम के भी पूर्व राज्यपाल रहे थे। इनका भी निधन हो चुका है। इसी के साथ हाँ, ये जो आपके वेद मारवाहा हैं, इनकी एक पुस्तक भी आई थी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, सिविल वॉर, पैथोलॉजी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। और अनिल सूरी का भी नाम आप ध्यान कर लेना, फिल्म निर्माता थे ये, इनका भी ध्यान हो गया है।
और एक आपके अभी संगीतकार का निधन और हुआ था, गायक थे, सिंगर थे वो, काफ़ी मशहूर सिंगर थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, जैसे आएगा तो बताऊंगा, उनका भी नाम आप लिख लेना। हाँ, वाजिद खान का नाम आपको ध्यान रखना है। ये वाजिद खान है जो किडनी की बीमारी के चलते इनको संक्रमण हुआ था कोविड-19 का, और 42 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। चोरी चोरी, हेलो ब्रदर, मुझसे शादी करोगी, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, पार्टनर, ऐसी फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया था। और इनका जो एक फेमस गाना था, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा, इस गाने को भी इन्होंने ही गाया था। तो नाम ध्यान रखना है, वाजिद खान। इसके साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2020 तक इसको स्थगित, नहीं 2020 तक नहीं, इसको स्थगित कर दिया है 2022 तक। और 2022 तक क्यों स्थगित किया है? तो आपको पता ही है, कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। और कोविड-19 का जो संक्रमण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते ये, क्योंकि ये अभी आपकी अमेरिका में ही होनी थी, तो इस वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। ये 2020 में अमेरिका में संपन्न होनी थी, लेकिन अब इसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब यह 2022 में होगी। G7 जो समिट थी जून 2020 में अमेरिका में होनी थी, इसको भी अब स्थगित करके सितंबर 2000, ये आपकी 2020 में रख दी गई है, जिसे मतलब सितंबर 2020 में ये होनी है। 2020 में भारत महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 2022 में G20 समिट भारत में होगी। इंटरपोल महासभा की बैठक भी 2020 में भारत में होगी। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स यूके के बर्मिंघम शहर में आयोजित होंगे। 2022 में जो आपकी विंटर ओलंपिक 2020 हैं, ये आपके बीजिंग चाइना में होंगे। और 2022 में एशियन गेम्स झांगझू चीन में आपके आयोजित होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, आपको एक तो ओलंपिक याद रखना है, 2022 में विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, और 2022 के एशियन गेम्स कहाँ होने वाले हैं। एक इंटरपोल महासभा की बैठक याद रखनी है आपको इसमें से। एक आपको 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने हैं, ये आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है जो आपकी एशियन यूथ गेम्स कहाँ होने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो देखिए, ये जो पार्क खोला है आपका, ये खोला है उत्तराखंड ने। तो हाल ही में उत्तराखंड ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है। और आपको बता देते हैं, इस पार्क का नाम उत्तराखंड वन अनुसंधान विंग जैव विविधता पार्क रखा गया है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 2019 में भारत का पहला जो आपका समिट हुआ था, हेलीकॉप्टर समिट, वो आपके यहीं पर आयोजित हुआ था, तमिलनाडु देहरादून में। इसी के साथ देहरादून यहाँ की राजधानी है, जबकि गैरसैंण यहाँ की नई राजधानी आपकी ग्रीष्मकालीन बनाई गई है। 1 से 7 मार्च 2020 तक योग महोत्सव का आयोजन आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ था। और क्या हो सकता है, हॉप पोर्टल, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दृष्टि पोर्टल, ये सब आपके उत्तराखंड से संबंधित हैं। भारत का पहला ग्लास फ्लोवर ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज आपका ऋषिकेश गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। तो देखिए, ये ग्लास फ्लोवर सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, मतलब कांच का ऐसा ब्रिज जिसके आप आर पार देख सके। आपको पता है विश्व का पहला सस्पेंशन ग्लास ब्रिज कहाँ है? चीन में है। इंडिया में दूसरा बन रहा है गंगा नदी के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ही कृषि भूमि को लीज या पट्टे पर सरकार को देने वाला पहला देश का राज्य बना था आपका उत्तराखंड। टिहरी बांध भागी नदी के ऊपर स्थित है, ये भी उत्तराखंड में ही है। और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित
ये बांध है, मतलब कि भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर इसको हम बोलेंगे टिहरी बांध होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, तो ये भी आपका यही है। एक आपका जो अभी टुलिप गार्डन के लिए बताया था मैंने, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। टुलिप गार्डन भारत का दूसरा, पहला टुलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा और भारत का भी पहला, ये आपका कश्मीर के अंदर है। नाम ध्यान नहीं आ रही मेरे, चलो जैसे नाम ध्यान आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये अभी चर्चाओं में भी रहा था। क्यों रहा था? इसी पार्क में कोविड-19 वाले लक्षणों वाले जो जानवर थे उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। एक अभी कुछ दिनों पहले ही आपके नितिन गडकरी जी ने चंबा सड़क सुरंग का उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और ये जो सड़क बनाई गई है, ये चार धाम जो प्रोजेक्ट चल रहा है सड़कों से जोड़ने का, बेहतर सड़कें बनाने का, उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है और बीआरओ ने इस चंबा सड़क का निर्माण किया है। इसी के साथ ही उत्तराखंड से आपको आईआईटी रुड़की के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आईआईटी रुड़की है उसने प्राणवायु नामक वेंटिलेटर बनाया है। और यहाँ की स्टैटिक जीके की बात करें तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी आपकी बनती है देहरादून, दूसरी राजधानी बनती है गैरसैंण। इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जबकि गवर्नर आपकी बेबी रानी मौर्य है, मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है यहाँ से। दीदी संपर्क दीदी ऐप भी आपका उत्तराखंड से ही संबंधित है। और आईआईटी रुड़की के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। 1 से 7 मार्च तक जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव योग महोत्सव था, ये आपका ऋषिकेश में संपन्न हुआ था। और 21 जून को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आपके पार्टिसिपेट करेंगे, वो करेंगे, अब वो बनेगा आपका लेह लद्दाख में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका चेल्सी फुटबॉल क्लब को। तो आपको बता देते हैं, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने कोरोना के कारण 2019-20 के चैंपियनशिप को बीच में ही रोक दिया है, क्योंकि ये आपका जो टूर्नामेंट था ये चल रहा था, लेकिन आधे मैच हो चुके थे, आधे कोविड-19 की वजह से रुक गए थे। तो इनको रोकने के बाद इनको फाइनल कर दिया गया है और इसे समाप्त कर दिया गया है फाइनल करके। और इसमें जो चेल्सी फुटबॉल, मतलब जो पहले मैच हो चुके थे उन्हीं के आधार पर, बढ़िया परफॉर्मेंस के आधार पर चेल्सी फुटबॉल क्लब को विजेता घोषित कर दिया गया है। 2021 में भारत में आपके अंडर 2021 में भारत में आपके अंडर 17 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप आपके होने हैं। 2020 में होने थे ये, लेकिन अब 2021 में होंगे। 2022 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप आपका कतर में आयोजित होगा। 2026 में आपका जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो 3 जगह आपका आयोजित होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। इसी के साथ ही हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग आई थी उसमें बेल्जियम टॉप पे रहा था, जबकि भारत 108वें नंबर पर इस रैंकिंग में रहा था। तो ये सभी फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2020-21 के लिए प्रवेश 100% यानी कि 100% मुक्त कर दिया है? तो असम सरकार ने कर दिया है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में असम सरकार ने सभी हायर एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के सभी संस्थान, शिक्षक संस्थानों में प्रवेश को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी अपने आप में पहल है या घोषणा है असम सरकार की। और ये जो घोषणा थी ये असम के शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है। अब आपको असम के बारे में बता देते हैं। तो हाल ही में जो नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि उसका ऋण देने को मंजूर कर दिया है नाबार्ड के द्वारा, चिंतला साहब के द्वारा, राजू चिंतला। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश स्वाति विधन बरू है, नाम ध्यान रखेंगे।
भारत की पहली कौन है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। पश्चिमी बंगाल के जो दीनापुर, उत्तर दीनापुर जो जिला है, वहाँ पर एक इस्माइलपुर नाम का एक कस्बा है, वहाँ पर वो नियुक्त हैं। नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत की सबसे पुराना जो तेल शोधक कारखाना है डिब्रूगढ़ असम में है। इसके अलावा असम का जो प्राचीन नाम था वो कामरूपा था। असम का वर्तमान स्पोर्ट एम्बेसडर आपकी हिमा दास बनी हुई हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, असम के जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, इनको कुछ समय पहले ही डॉक्टर स्वामा स्वा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से नवाजा गया है। असम में एक अबुबाची मेला आयोजित होता है, जो कि कोविड-19 के कारण पहली बार आयोजित नहीं किया गया, मतलब कि उसे टाल दिया गया है। ऐसा ही एक मेला मैंने आपको एक दिन जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर का खीर भवानी मेला भी अब की बार कोविड-19 संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया है, ये नहीं लगा। ऐसा ही एक मेला हमारे यहाँ पे भी राजस्थान में बढ़ता है, धौलागढ़ देवी का मेला, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में धौलागढ़ में बढ़ता है। इसको भी कोविड-19 संक्रमण की वजह से, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से टाल दिया गया है। जाधव वाइंग का नाम आपको ध्यान रखना है, असम के पर्यावरणविद हैं। इन्हें 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। गुवाहाटी असम के बारे में बता देते हैं, तो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपके गुवाहाटी असम में ही हुआ था 2020 में, और इसमें जो टॉप पर रहा था वो रहा था आपका महाराष्ट्र। इसके अलावा स्टैटिक जीके के पोर्शन की बात कर लेते हैं असम की। तो देखिए, जो असम है उसकी राजधानी बनेगी दिसपुर, और न्यायिक राजधानी आपकी गुवाहाटी बनती है। कई बार दिसपुर और गुवाहाटी में कंफ्यूजन रहता है, तो आपकी राजधानी दिसपुर रहेगी, गुवाहाटी न्यायिक राजधानी रहेगी। सीएम रहेंगी सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर रहेंगे जगदीश मुखी, और मुख्य न्यायाधीश अजय लामा यहाँ पर अभी बने हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अभी आपकी होम धन्वंतरी योजना यहाँ चलाई गई थी। इसके अलावा धन्वंतरी योजना के अलावा अरुंधति स्कीम भी आपकी यहाँ चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी पर 1 तोला सोना सरकार द्वारा कन्यादान के रूप में दिया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी की भी आपको याद रखना है, कोविड-19 के प्रभाव से बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए इन्होंने ड्रोन विकसित किया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो एक डिसीजन है, जो आपका नागरिकता एनआरसी या सीसीए पर आया था, इसमें कहा गया था कि इसमें एक केस की सुनवाई करते हुए कहा गया था कि कुछ समय पहले, मतलब फरवरी में ये आपका आया था, कि पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड किसी की भी नागरिकता नहीं दर्शाते हैं, इन्हें नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हालिया सर्वेक्षण फरवरी में जो आपका प्रेषित हुआ था, उसके अनुसार बजट निर्माण प्रयासों में असम देश का पहला राज्य बना, एनआरसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो ये आपको असम के बारे में याद रखने हैं सब फैक्ट्स। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का नंबर क्या है, तो 168वां नंबर, यानी कि 168 नंबर इसमें भारत का रहा है। इसमें फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क, सेकंड नंबर पर लग्जमबर्ग, और यूनाइटेड किंगडम फोर्थ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 13 नंबर पर यूएसए, 24 नंबर पर रसिया, 58 नंबर पर, और चीन 120वें नंबर पर रहा है। देखिए, इतने सारे देश आपको मैंने बता दिए क्योंकि मेरे याद थे, तो लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ टॉप पोजीशन पर कौन था और भारत का नंबर क्या है। तो भारत का नंबर 168वां है, यानी कि 168, और पहले नंबर पर आपका डेनमार्क है। तो बस यही ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो एक चीज़ ये भी ध्यान रख लीजिए कि इसे जो येल विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जारी किया गया है, जो कि यूएसए में है, और भारत इसमें 180 देशों में 168वें नंबर पर आया है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के सहयोग से तैयार किया गया है। और इससे पता क्या चलता है, तो इससे पता चलता है कि कौन सा देश पर्यावरण
चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करता है या करने में सक्षम है। स्टार्टअप लिकी स्टार्टअप इको सिस्टम रैंकिंग 2020, ये भी अभी आपकी हाल ही में आई थी, तो इसमें भारत 23वें नंबर पर रहा था, जबकि यूएसए टॉप रहा था। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो ये दी गई है आपके तिरुचिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन को, और इस स्टेशन को हम त्रिची रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में आपके दोनों मिल सकते हैं, तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन, त्रिची रेलवे स्टेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों नाम एक ही हैं। इसे यह रेटिंग विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने यानी कि CII ने गोल्ड रेटिंग दी है। तो CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको ये गोल्ड रेटिंग दी गई है। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष बने थे, आपको पता होगा 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, उदय कोटक इसके नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि कोटक महिंद्रा जो ग्रुप है उसके संस्थापक हैं, और कोटक बैंक के भी आपके संस्थापक हैं। और जो आपकी इंडियन बिलीवर्स 2020 फॉरवर्ड्स की सूची आई थी, उसमें ये चौथे नंबर पर थे, जबकि CII के नए उपाध्यक्ष बने हैं आपके संजीव बजाज। इसी के साथ ही मेक इन इंडिया तहत, अब रेलवे की बात आई है तो मेरे क्वेश्चन तुरंत ध्यान आता है कि मेक इन इंडिया के तहत 12,000 HP यानी कि हॉर्स पावर का रेल इंजन बनाने वाला भारत 6वां देश बन गया है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन को ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाने वाला भारत पहला देश बन गया है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है फ्रेंड्स। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाला भारत 6वां देश है, जबकि इसी इंजन को ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। और इस रेल इंजन का नाम आपको ध्यान रखना है WAH-12 और नंबर ध्यान रखना है इस इंजन का 60,027 यानी कि 60027। वर्तमान में रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन रेलवे हमेशा अपने एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और वो पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई आपके स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो आपका एक नया भी रेलवे जोन बनाया गया है 18वां, वो कौन सा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका जो नया आपकी जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो है आपका, वहाँ पर एक विशाखापट्टनम नई राजधानी बनी गई है। तो भारतीय समुद्र तटीय रेलवे ये आपका बनाया गया है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका विशाखापट्टनम रहेगा। इसी के साथ ही आपको अगले क्वेश्चन की बात चर्चा कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये की गई हैं मोनिका कपिल मेहता। तो ये आपको ध्यान रखना, नया अपॉइंटमेंट है ये भी राजदूतों से संबंधित, और लगातार पिछले 1 महीने में कई राजदूतों के अपॉइंटमेंट हुए हैं। और अब याद रखने की बात है तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए हम बहुत ही सरल और सहज भाषा में जितने भी अपॉइंटमेंट अभी राजदूतों से एम्बेसडर से संबंधित हुए हैं, इन सब की एक छोटी सी वीडियो 10-20 मिनट की आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो आपको वो ज़रूर देखनी है, और ज़रूर आप उसको अपना प्यार देना जैसे अपने इन वीडियो को दे रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने प्यार से हमारी इन वीडियो को देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, पूरी देखते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। इसी तरह का और अधिक प्यार बरकरार रखते हुए आपसे हम उम्मीद रखेंगे कि आप और अधिक प्यार हमें देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में तो आपकी मोनिका कपिल मेहता बन गई हैं, और इन्होंने CB जॉर्ज का स्थान लिया है, जो पहले स्विट्जरलैंड में राजदूत थे भारत के। CB जॉर्ज अब कुवैत में चले गए हैं। इन्हीं के साथ आप राहुल श्रीवास्तव का नाम ध्यान रखना, जो रोमानिया में भारत के नए राजदूत बने हैं।
पी कुमार का भी नाम आप ध्यान रखना, सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। और सुशील कुमार सिंघल, इनका भी नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी अभी नया अपॉइंटमेंट है राजदूतों से संबंधित, जिनको सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो अगर आपको मैं बात बताऊँ स्टैटिक जीके की, तो देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्लिन होगी और मुद्रा होगी स्विस फ्रैंक। आपका जो राष्ट्रपति हैं वो सिमोलेटा सोमर होगा, यहाँ आपके राष्ट्रपति बनते हैं। इसी के साथ ही जनेवा में आपका WHO का हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में आपका WHO का हेडक्वार्टर है। स्विस के ज्यूरिख शहर में आपका फीफा का हेडक्वार्टर है। और स्विस के दावोस शहर में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 50वीं मीटिंग या समिट हुई थी, उसमें हाल ही में हुई थी, ये ध्यान रखना है, दावोस में। और इसमें ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव नैव इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत 72वें नंबर पर रहा था। अगर स्विट्जरलैंड की बात आती है तो मैटन हॉर्न पर्वत का नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो कोविड-19 के चलते जो भारत के जो प्रयास किए थे, भारत ने बेहतर प्रयासों का दर्जा दिया गया था। उन प्रयासों के सम्मान में मैटन हॉर्न पर्वत पर तिरंगे झंडे की रोशनी की गई थी। रॉजर फेडरर का नाम ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, महान टेनिस खिलाड़ी हैं। और जो अभी फोर्ब्स की सूची आई है अमीर खिलाड़ियों की 2020 की, अभी लेटेस्ट ही आई है, ये तो 3-4 दिन पहले ही, इसमें फर्स्ट टॉप पोजीशन पर ये आपके रॉजर फेडरर हैं, सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में। इसी के साथ ही इस सूची में एकमात्र भारतीय जो खिलाड़ी थे वो आपके विराट कोहली थे, भारत से क्रिकेटर। और जो रॉजर फेडरर हैं, इनके सम्मान में स्विस सरकार ने 20 फ्रैंक का एक सिक्का जारी किया था, और यह सम्मान पाने वाले ये पहले जीवित व्यक्ति या खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई मैंने स्विस से, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डिटेल के साथ आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपके एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 क्वेश्चनों को आपको कवर कराती है। ये हमारा एक क्वेश्चन इस वीडियो का। इसी के साथ नए सेशन में फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।